एक और काम बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से किया गया है। आज यहाँ आने का बुनियादी मकसद एक बड़ा अहम संगे मील बल्दिया उज़्मा कराची ने KMC ने कराची शहर के लिए अबूर किया है, जिसके तहत पहली बार कराची के अंदर हमने जो कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स हैं उसको ख़त्म करके हम लोग सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स यानी कि शमसी तवानाई के तहत जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उस पर हम मुंतकिल हुए हैं। हो जाए यार में टेकअप किया शारा फैसल मेट्रोपोल जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां से लेके कराची एयरपोर्ट तक तमाम स्ट्रीट लाइट्स को जो सेंटर मीडियन की हैं उनको हमने सोलर पावर पर कन्वर्ट किया है। इसी तरीके से शारा ईरान और शारा गालिब, और आज संगे बुनियाद रखने नहीं आए हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि ये सारा काम मुकम्मल कर दिया गया है और आपके पीछे ये सारी लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि ऑल द वे यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक सोलर पावर पर कन्वर्ट की जा चुकी हैं। इस हवाले से इस काम पे तकरीबन कोई 1 अरब रुपए की लागत आई है जो हमने ख़र्च किया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात यह है कि अमूमन लोग लाइट तो लगा देते हैं, लेकिन जब लाइट ख़राब होती है तो लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, या लाइट का अगर आपको सोलर पैनल को ठीक करना होता है तो आप लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस ट्रांजैक्शन में हमने मुनफरिद चीज़ ये की कि हमने बिल्ट इन किया कि जहां हम ये लाइट ख़रीद रहे थे, ये सोलर पैनल्स ख़रीद रहे थे, उसके अंदर हमने शामिल किया कि ये नहीं है कि एक कंपनी बना रही है, एक कंपनी चला रही है, फिर KMC उसको ऑपरेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट का इनबिल्ट पार्ट था कि जो कंपनी ये सोलर लाइट्स लगाएगी, सोलर पैनल्स लगाएगी, वही उसको ऑपरेट करेगी और वही अगले 5 साल की वारंटी देगी। तो माशाल्लाह ये 5 साल के लिए इन 3 बड़ी शाराओं का काम हमने मुकम्मल कर लिया है। और आज जो बंदा इस सड़क से गुजरेगा वो ये नहीं देखेगा कि ये सड़क KMC की है, ये सड़क कराची कैंटोनमेंट की है, ये सड़क कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की है, ये सड़क फ़लाँ टाउन की है, फ़लाँ इदारे की है। ये शहर कराची की सड़क है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो हमने कहा चले कोई और काम करे ना करे, हम ये काम करके देते हैं। और अब आपको ये पूरी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से नज़र आती है। इसके 2 फ़ायदे हमें हुसूल होंगे। पहली चीज़, सालाना 2.5 करोड़ रुपए का जो बिजली का बिल था हमारा, उसमें कमी आएगी। यानी कि KMC हर साल 2.5 करोड़ रुपए सेव करेगी, जिस पैसे को हम तरक्याती कामों पे या किसी और जगह पे इसी तरह की लाइट्स लगाने के ऊपर ख़र्च कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो K इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग होती थी, और लोड शेडिंग की वजह से जब आप किसी जगह से गुजरते थे और आपको लाइटें बंद नज़र आती थी तो आप ये कहते थे KMC नाकाम हो गई, ये रोशनियों का शहर है लेकिन रोशनी आपको नज़र नहीं आ रही। तो अब लोड शेडिंग का मसला भी ख़त्म हो गया कि ये ऑटोमेटिकली जैसे ही अंधेरा होगा ये लाइट्स ऑन होंगी और आप हर पोल पे देखेंगे कि आपको 4 लाइट्स हमने लगा के दी हैं। और स्ट्रैटेजी यही है कि 4 लाइट्स को हम इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि रात भर वो लाइटें चल सकें और लोगों को जो ये रोशनी का मसला था वो रिजॉल्व हो सके। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि बल्दिया उज़्मा कराची क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। हम क्लाइमेट चेंज की तो सब बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर काम, आपको पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद काउंसिल है KMC जिसने अपनी ना सिर्फ बिल्डिंग को सोलर पावर पर कन्वर्ट किया, यानी कि हम नॉर्मल कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी से हट गए, हम अपनी स्ट्रीट लाइट्स को ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम अपने पंपिंग स्टेशंस को अब सोलर की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि हमारा जो बिजली का बिल है उसमें भी कमी आ सके और हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है, यानी कि माहौल दोस्त सरगर्मी जब हम कहते हैं तो माहौल दोस्त सरगर्मी सिर्फ ये नहीं है
कि आपको अपनी गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसको कंट्रोल करना है या सिर्फ दरख्त लगाने हैं आपको। उस माहौल दोस्त सरगर्मी में आपको अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, रिड्यूस करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इंटरवेंशन से आपको अब कार्बन फुटप्रिंट में कमी होते हुए नज़र आएगी। एक और ऐलान मैं ये करना चाहूँगा कि हम नेक्स्ट फेज़ में जो हमारी माई कुलाची रोड है, सर शाह सुलेमान रोड है जो कि कारसाज से स्टार्ट होती है और हसन स्क्वायर से होती हुई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से होती हुई इवेंचुअली साइट इंडस्ट्रियल एरिया जाती है, उसको भी हम फेजेस में टेकअप करना चाहेंगे ताकि ये मसला हल हो सके। और इसी तरीके से हम और मुख्तलिफ जगहों पे जो लाइट्स अब लगाने जा रहे हैं उसके अंदर हम तरजीह अपनी सोलर लाइट्स को कर रहे हैं, लेकिन हम सोलर लाइट्स को उस पे जा रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन और वारंटी यानी कि मेंटेनेंस जो है हम आउटसोर्स कर सकें, ताकि ये शिकायत ना आए किसी को कि आज इंजीनियर नहीं था, आज एक्सीएन नहीं था, आज गाड़ी ख़राब थी। ये प्राइवेटली सारा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको सस्टेन करेंगे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि ये साल तरक्याती कामों का साल है, ये साल बेहतरी का साल है, ये साल अच्छे अच्छे काम इस शहर में होने का साल है। और अभी साल की इब्तिदा हुई है तो आपने देखा कि हमने चीज़ों को करना शुरू कर दिया जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। हम संगे बुनियाद भी रख रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स का, और जो पुराने काम हैं उनको हम ख़त्म भी करने जा रहे हैं ताकि लोगों की खिदमत हम भरपूर तरीके से कर सकें। ये मेरी दुआ है परवरदिगार से, ये मेरी कमिटमेंट है कराची वालों से कि एक एक वादा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपने मंशूर में, इंतखाबी मंशूर में किया है, उस वादे को हम पूरा करें, उस वादे की हम तकमील करें। और जो हमारा बुनियादी टारगेट है कि कराची वालों की खिदमत की जा सके, कराची वालों के मसाइल को हल किया जा सके, वो इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची बिला तफरीक तरीके से काम करते हुए पीपल्स पार्टी की सोच के मुताबिक काम करते हुए इंशाअल्लाह मसाइल को हल करेगी। और कोशिश करेंगे हम कि लोगों के दिलों को जोड़ें, कोशिश करेंगे कि लोगों को साथ इकट्ठा करें। मेरे साथ पीटीआई के दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, मेरे पीपल्स पार्टी के साथियों के साथ। टारगेट ये है हर किसी को साथ लेकर चलें ताकि शहर कायद की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। कल मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को छुट्टी दूंगा, कल मैं आपको किसी प्रोजेक्ट पे नहीं बुलाऊंगा। परसों इंशाअल्लाह 2 और प्रोजेक्ट्स हैं जो किमाड़ी में मैं करने जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह परसों मैं आपको किमाड़ी बुलाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किमाड़ी के अंदर कौन कौन सा काम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदे किमाड़ी की आवाम के लिए कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, जिससे किमाड़ी की आवाम के बुनियादी मसाइल इंशाअल्लाह हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। मेरे साथ ओल्ड सिटी एरिया के भी यूसी चेयरमैन साहिबान खड़े हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान चौक को बेहतर करने का काम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। शारे लियाकत बर्न्स रोड का काम तो हमने स्टार्ट कर दिया है और तेज़ी के साथ काम चल रहा है, और इंशाअल्लाह इस काम को मज़ीद तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। सोराब गोट टाउन से हमारे यूसी चेयरमैन साहब मौजूद हैं। सोराब गोट के अंदर जो सबसे बड़ा उनका नाले का मसला है उसको भी हम हल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादा किया था, हमने बजट में, मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बजट में इस बात को मंजूर किया और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसकी प्रोक्योरमेंट कर ली जाएगी और उसके काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। आखिर में अच्छी खबर ये है कि शारे भुट्टो का भी जो काम है वो तेज़ी के साथ चल रहा है, और जो गार्डर्स कास्ट होने थे हमारे मुर्गी खाना ब्रिज के ऊपर से, वो कास्ट होना शुरू हो गए, और इंशाअल्लाह जो हमारा टारगेट है कि उसको हमें जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है, उस काम को भी जल्दी मुकम्मल करके शारे भुट्टो फ्रॉम कयूमाबाद टू काठौर वो हम खोलेंगे, और इसी क्वार्टर में इंशाअल्लाह साल 2026 के क्वार्टर में मुकम्मल करके उसको सिर्फ कराची के लिए नहीं, उसका फ़ायदा हैदराबाद को भी होगा इंशाअल्लाह, उसका फ़ायदा सक्खर वालों को भी होगा, उसका फ़ायदा मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, पेशावर जो ट्रैफिक जाती है उसको भी होगा। जो शहर के अंदर से ट्रैफिक गुजरती थी वो ट्रैफिक शहर के अंदर से नहीं गुजरेगी और बाहर से होती हुई ऑल द वे सुपर हाईवे पहुंचेगी। तो इंशाअल्लाह बिलावल साहब के एक एक वादे, एक एक मंशूर के ऊपर हम अमल पैर हैं और इंशाअल्लाह उस चीज़ को हम ख़त्म करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर के लिए,
हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद की तो ये ख़ास बात है माशाल्लाह। मैं पंजाब के बारे में नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन ये मेरे सूबे की, मेरी मट्टी की ख़ास बात है कि दिलों को जोड़ता है। सूफियों की धरती है ये। कराची इसीलिए थोड़ी है पाकिस्तान का वाहिद कॉस्मोपॉलिटन शहर कि यहाँ पे हर रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं। ये हमारे शहर की ख़ास बात है। तो हमने किसी फ़र्द के ऊपर इस शहर में आने पर पाबंदी थोड़ी है। वो इलेक्टेड नुमाइंदा है, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है। अगर वो इस शहर में आना चाहता है, लोगों से मिलना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह आए। उसका जो हक़ है, उसका प्रोटोकॉल, उसकी सिक्योरिटी, वो तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई सड़क ब्लॉक करे, कोई लोगों को तकलीफ़ हो, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी वो आना चाहते हैं आए, 100 बिस्मिल्लाह। मैं तो ऑफ़र किया KMC का दफ्तर हाजिर है, हमारे पास आ जाए, हमसे वो कर लें। तो एनीथिंग दैट लीड्स टू हारमनी, एनीथिंग दैट लीड्स टू बेटर पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यही जद्दोजहद करती है कि चीज़ें बेहतर हों। लड़ाई झगड़े से मसाइल हल नहीं होते, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती। और जिस तरह हम उनको ये ऑफ़र करते हैं, उसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब आएंगे इस शहर, इस सूबे, तो हमारे जो कवायद हैं, हमारे जो कवानीन हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है हम कि इंशाल्लाह वो फॉलो करेंगे। यार चोरी तो हर चीज़ हो सकती है, लेकिन दो तरह की चीज़ें, एक फाइबर के गटर के ढक्कन है और एक कचरे से भी गटर के ढक्कन बन रहे हैं। हम दोनों चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। जो फाइबर वाले हैं वो हमने लगाए कराची ज़ू में रिसेंटली। उसकी क्वालिटी को चेक किया जा रहा है कि वो कितने सस्टेनेबल हैं। और अगर सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू, उसकी स्ट्रेंथ का इशू नहीं है, तो हम उसको शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रेप्लिकेट करना चाहेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जब तक वो चीज़ नहीं होती, जहाँ गटर का ढक्कन खाली है, 1-3-3-4 पे कॉल करें, वाटर बोर्ड वो ढक्कन लगाएगी। हर यूसी चेयरमैन को, ये यूसी चेयरमैन खड़ा है, मैं यूसी चेयरमैन हूँ, यूसी चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, इजाफी 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कि उनको मेयर के पास ना आना पड़े, उनको डिप्टी मेयर के पास ना आना पड़े, उनको मिनिस्टर के पास ना जाना पड़े। वो उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए वो मसला हल करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिसंबर के महीने में तमाम यूसियों को, चाहे वो पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन हो, जमात इस्लामी के हों, PTI के हों, नून लीग के हों, JUI के हों, बिला तफरीक हर यूसी को ये पैसे दिए गए हैं। और अभी जनवरी में फिर, फरवरी में फिर दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको जो काम करने की ज़रूरत है वो काम करे, ताकि जो बुनियादी मसला है लोगों का वो हल हो सके। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म थे। आज हम अपने दिफा पर इतना फ़ख्र करते हैं, उस दिफा को इतना तक़वियत देने में भुट्टो साहब का जो किरदार है वो सबके सामने है कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बनने की बुनियाद जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी। आईने पाकिस्तान हो, स्टील मिल हो, बेशुमार काम है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासी बसीरत और दानिशमंदी के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम के लिए किए। और इसीलिए आज भी लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज भी याद रखते हैं। तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के लिए ये तजदीद अहद व वफ़ा का दिन होता है। ये वो दिन है जब हम एक बार फिर कमिट करते हैं कि जो भुट्टो साहब की सोच थी, जो भुट्टो साहब के अफकार थे, आवाम के साथ दोस्ती के, आवाम के साथ मोहब्बत के, आवाम के मसाइल को हल करने के, उसके साथ हम तजदीद अहद व वफ़ा करेंगे और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगे। जो आपने आफरीदी साहब की बात की, आफरीदी साहब को मैं मशवरा यही दूँगा कि सर ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है और सियासी ज़िंदगी और भी छोटी होती है। आपको अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है, आपको जो अल्लाह ताला ने मनसब दिया है, इस ज़िंदगी का भी और सियासी ज़िंदगी का, इंतज़ामी ज़िंदगी का, एक उस मसरफ़ को सर्व करें। और वो मसरफ़ है आवाम की खिदमत करना, आवाम के मसाइल को हल करना, जिस तरह भी कर सकें वो हम भी करें, वो आप भी करें। क्योंकि आवाम को जो परेशानी है, आवाम को जो तकलीफ़ है, वो एहतजाज करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, जलाओ घेराव से कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। उसके लिए हमें सियासी लीडरान को साथ बैठने की ज़रूरत है, इंगेज करने की ज़रूरत है, ताकि इंगेजमेंट के साथ, डायलॉग के साथ इन मामलात को कानून के मुताबिक हल किया जा सके। किसी की ज़ात,
पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से बढ़कर नहीं है, किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम का सोचना चाहिए, और जो इख्तियार इस आवाम ने हमें दिया है आइन के तहत ऊपर वाले की रज़ा से, उस इख्तियार को हमें आवाम की खिदमत के लिए सर्व करना चाहिए, किसी और मकसद के लिए नहीं। देखें, ये जो स्टेज है ना, ये कांटों का स्टेज है। बहुत इज़्ज़त है, बहुत मर्तबा है, लेकिन साजिशें भी उतनी होती हैं। हर शख्स मेयर बनना चाहता है, हर शख्स वज़ीर बनना चाहता है, वज़ीर आला बनना चाहता है, वज़ीर आज़म बनना चाहता है। मेरा ये मानना है कि साजिश हमेशा ज़ातियात पर मबनी होती है, और जब लोग लीडरान ज़ातियात का सोचे ना, तो मुल्क व मिल्लत का फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे नहीं पता साजिश हो रही है नहीं हो रही, लेकिन ये मुझे पता है कि जहाँ मैं शहर को कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ, जहाँ मैं शहर की खिदमत करना चाहता हूँ, वो खिदमत मुझे सुरखरू करेगी, मेरी सियासी जमात को सुरखरू करेगी। तो अगर मेरी सियासी जमात सुरखरू होगी, अगर मैं सुरखरू होऊंगा, तो बहुत सारे लोगों की सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नेचुरली हर शख्स अपनी बका का सोच रहा होता है। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि साजिशें करने से, बोरियों से, इन चीज़ों से मसाइल हल नहीं होते। अगर मैं 2 काम कर रहा हूँ तो आप 4 काम करके दिखाएं। अगर आप 4 काम करेंगे तो मैं 8 काम करके दिखाऊंगा। अगर मैं 8 काम कर रहा हूँ तो आप 12 काम करके दिखाएं। इससे ये जो हेल्दी कंपटीशन है ना, उससे हम अपनी आवाम के मसाइल को हल कर पाएंगे। ये साजिशी अनासर से जो है ना कुछ माजी में हुआ है। मेरा फर्नीचर का कारोबार है ना, मेरी बात यार, कोनो कॉर्पस तुमने फैसला खुद ही कर दिया कि वो माहौल दोस्त नहीं है। खुद कहा ना अपने सवाल में, उस कोनो कॉर्पस के कटने पे भी हंगामा होता है। उसको जड़ से अगर निकालेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। फिर तो कहेंगे मैं जड़ से निकाल के कोई अपने फार्म हाउस पे लगा दिए। ये नीम का दरख्त किसी नेक आदमी ने लगाया था ना, वो पीछे बरगद का दरख्त किसी नेक आदमी ने लगाया था ना। तो मैं तो चाहता हूँ ये नीम हो, बरगद हो, गुलमोहर हो, बादाम हो, फूल और फलों के दरख्त हों। तो मसला ये है कि शहर में 20-25 लोग हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं है। कुछ भी कर लो ना तो वह तनकीद करना शुरू कर देते हैं। कोनो कॉर्पस ना माहौल दोस्त है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्त है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए, और ख़त्म करके माहौल दोस्त और जो लोकल आपके पौधे हैं हम उनको लगाएं। हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन यकीन जाने जहाँ काम शुरू करते हैं, कोई एक बंदा वीडियो बनाता है और कहता है यार ये देखो लकड़ी का कारोबार किसी का चल रहा है। कोनो कॉर्पस की कोई वैल्यू है लकड़ी की? मुझे बताओ ज़रा, उस लकड़ी का क्या होगा? एक्सपोर्ट हो रही है क्या? उससे कोई डॉलर्स कमा रहे हैं उसको? तो मैं इसलिए कहता हूँ हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। सोचना ये चाहिए, ये नीम, बादाम, बरगद, अमरूद, गुलमोहर, चीकू, जामन, अपना पीलू, खजूर, ये जो लोकल हमारे दरख्त हैं यार, ये लगाएं। ये पता नहीं कोनो कॉर्पस किसने लगाए थे, कब लगाए थे, क्यों लगाए थे, और उसके अज़ाइम क्या थे। बहुत शुक्रिया।